Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. बहुत वक्त पहले की बात है। एक घने जंगल में एक खूबसूरत तोता रहता था जिसका नाम मतू था। मतू अपनी रंग बरंगी परों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। वो बहुत है बातूनी और चंचल था। हमेशा दरख्तों की शाखों पर उड़ता फिरता और मीठे मीठे गीत गाता रहता था। जंगल के दूसरे जानवर भी उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा खुश होता था, रहता था और दूसरों के साथ भी खुशियां बांटता था। जंगल में मतू के दरख्त के नीचे एक खतरनाक सांप भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू सियाह रंग का एक लंबा और जहरीला सांप था। वो अपने गुस्से और खामोश तबीयत की वजह से मशहूर था। जंगल के दूसरे जानवर उससे डरते थे और हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। कालो अपनी जगह पर चुपचाप रहता था, लेकिन जब कोई जानवर उसके करीब आता तो वो उसे डसने के लिए तैयार हो जाता था। मतू अक्सर कालो को देखता था, लेकिन कभी उसके करीब नहीं जाता था क्योंकि वो जानता था कि सांप बहुत खतरनाक होता है। एक दिन मत्तू ने देखा कि कालो अपने बल से बाहर निकला हुआ है और कोई परेशानी में लग रहा है। मतू की फितरत हमेशा से मददगार थी, तो उसने सोचा कि शायद कालो को किसी मदद की जरूरत हो। लेकिन फौरन ही उसके दिल में खौफ आया कि कहीं कालो उसे नुकसान न पहुंचा दे। मतू ने अपने दिल की आवाज सुनी और हिम्मत जमा करके कालू से बात करने का फैसला किया। वो दरख्त की शाख से नीचे उतरा और सांप से पूछा, कालो भाई, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ परेशानी लग रही है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? कालू ने मत्तू की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से अपनी जगह पर बैठा रहा। मतू को लगा कि शायद उसने कुछ गलत कहा हो, लेकिन उसने दोबारा कोशिश की। कालो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। कालू ने गहरी सांस ली और बोला, मुतो, तुम्हारी मदद की पेशकश का शुक्रिया, लेकिन तुम मेरे मसले को नहीं समझ सकते। मैं एक सांप हूं और सांपों की फितरत ही ऐसी है कि लोग हमसे डरते हैं और हम तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे करीब आए या मुझसे बात करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब मुझसे हैं, डरते हैं। मतू ने कालू की बात सुनी और सोचा कि शायद कालू अंदर से तन्हा है और इसी वजह से वो दूसरों से दौर रहता है। मतू ने नरमी से कहा, कालो, हर जानवर की अपनी फितरत होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा तन्हा रहो। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में खुशी महसूस करो, जैसे मैं करता हूं। हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं और जंगल में मिलकर रह सकते हैं। कालो ने हैरत से मतू की तरफ देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उससे दोस्ती की बात करेगा। उसने कहा, मुतो, तुम एक मासूम और नेक दिल जानवर हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। मेरी फितरत में दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। मतू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तुम्हें दोस्त समझकर तुम्हारे करीब आया हूं और मुझे यकीन है कि तुम मुझे भी दोस्त समझोगे, है कि तुम भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कालू की आंखों में नरमी आ गई और उसने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो मतो। मैंने कभी दोस्ती को नहीं समझा क्योंकि मैं हमेशा खौफ में रहा हूं, लेकिन तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है कि शायद दोस्ती में ताकत होती है। इस दिन के बाद मतू और कालो दोस्त बन गए। मतू ने कालो को जंगल के दूसरे जानवरों से मिलवाया और बताया कि वो भी दूसरों की तरह है, बस उसकी फितरत मुख्तलिफ है। कालो ने भी अपनी फितरत में कुछ नरमी पैदा की और दूसरे जानवरों से दूर रहने के बजाय उनके करीब आने की कोशिश की। अब मतू और कालो एक साथ जंगल में रहते थे। मतू अपनी चंचल और खुश मिजाज तबीयत से कालो को हंसाने की कोशिश करता और कालो भी अब हिनस्ता और खुश रहता था। दोनों ने यह सीख लिया कि दोस्ती का मतलब यह है कि हम एक दूसरे की खुसूसियात और कमजोरियों को कबूल करें और मिलजुल कर रहें। ये कहानी हमें यह सबक है देती है कि हर किसी की अपनी फितरत होती है, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत हर दिल को बदल सकती है। सांप की फितरत चाहे कितनी ही खतरनाक हो, मोहब्बत और दोस्ती की ताकत उसे भी नर्म और प्यार करने वाला बना सकती है। Thanks for watching. Guys like, share, comment and subscribe.